ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें पहले हमें कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री। टू एंगल का जो सम 90 डिग्री के इक्वल आए तो उनको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। हम यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल लेके चलते हैं, राइट एंगल एट बी के ऊपर राइट एंगल है इस ट्रायंगल का, 90 डिग्री एंगल जो है बी के ऊपर है। वी नो दैट सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी, 180 में से 90 माइनस कीजिए तो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल सी 90 डिग्री, इसको ट्रांसपोज किया, माइनस एंगल ए। तो ये हमारे पास एंगल ए है और ये वाला। अब एंगल ए जो है, अगर मैं इसे थीटा लेके चलूं, ये आ जाएगा। एंगल सी, तो एंगल सी जो आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। तो एंगल ए थीटा ले लिया और एंगल सी 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल ए ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये बेस हो गई और ये हाइपोटेन्यूज। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लेंगे। साइन थीटा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ पे, बी सी और ए सी इसकी हाइपोटेन्यूज हो गई। इसका फर्स्ट नाम दे दीजिए कॉस थीटा, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ए बी, हाइपोटेन्यूज हो गई ए सी, ये हमारे पास सेकंड आ गई। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी और ए बी, ये हमारे पास थर्ड आ गया। कॉट थीटा टैन का अपोजिट बी अपॉन पी, ये हमारे पास ए बी अपॉन बी सी आ जाएगा, ये फोर्थ। और ऐसे ही सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये हमारे पास ए सी अपॉन ए बी है, ए सी अपॉन ए बी आ जाएगा, ये हमारे पास फिफ्थ। ऐसे ही हमारे पास कोसेक थीटा, साइन का अपोजिट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ए सी अपॉन बी सी, ये हमारे पास 6 हो जाएगी। ये रेशियोज हमने एंगल ए पे की है। एंगल ए हमने थीटा लिया हुआ है, उस पर हमने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड की। ऐसे ही हम एंगल सी लेंगे। एंगल सी जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो जब हम एंगल सी से लेंगे तो हमारे पास ये बेस आ जाएगी और इसके अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ये बेस और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो ऐसे हम यहाँ पे भी साइन
90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम ये वाला एंगल लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज आ गई ए सी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ए बी ए सी कहाँ पे होगा, यहाँ पे ए बी ए सी, तो ए बी ए सी जो है वो कॉस थीटा के इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू ए सी वो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। ये कहाँ से आया, बाय सेकंड से। क्या मीनिंग हुआ, साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा। ये हमारे पास एक ग्रुप आ गया कि आपने जब भी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये हमने याद रखना है। ऐसे हम बाकी भी फाइंड करेंगे। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल है, तो बेस हमारी ये हो गई और हाइपोटेन्यूज ये हो गई। तो बेस जो है हमारे पास क्या आ गई, बी सी, और आ गई ए सी। बी सी ए सी, यहाँ पे देखिए बी सी ए सी कहाँ पे, ये है बी सी ए सी, तो बी सी ए सी इजकल टू साइन थीटा। ये कहाँ से आया, बाय फर्स्ट से आया आपके पास। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। कभी भी आपको ये सिचुएशन मिले कॉस 90 माइनस थीटा, तो उसको हम साइन थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। ऐसे हम टैन का करेंगे। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे ए बी है, और बेस बी सी हो गया। अब ये देखेंगे कि ये सिचुएशन कहाँ पे है, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी कॉट थीटा के इक्वल। ये हमारे पास फोर्थ में है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉट थीटा। ये कहाँ से आया, बाय फोर्थ सिचुएशन से। तो जब भी आपके पास टैन 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बी अपॉन पी, तो यहाँ पे बेस हमारे पास बी सी और परपेंडिकुलर आ गया ए बी। तो ये किसके इक्वल है देखेंगे यहाँ पे, बी सी और ए बी। थर्ड वो टैन थीटा बाय थर्ड से आ गया। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा वो टैन थीटा के इक्वल होता है। जब भी आपको कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा मिले तो आप उसको टैन थीटा में लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक जो है हमारे पास एच अपॉन बी आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे ए सी है और बेस हमारे पास बी सी। अब ये सिचुएशन देखें ये कहाँ पे है, ए सी अपॉन बी सी। इसमें देखिए यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी, लास्ट ये हमारे पास आएगा कोसेक थीटा। ये कहाँ से आया, बाय सिक्स्थ। तो जब भी हमारे पास सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो उसे हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोसेक जो है हमारे पास एच अपॉन पी हाइपोटेन्यूज
अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC है और परपेंडिकुलर हमारे पास AB है। तो AC अपॉन AB, AC अपॉन AB किसके इक्वल है? सेक थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक थीटा। ये कहाँ से आया? y5 से। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया? सेक थीटा का। ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो कम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो गया, तो उसके ऊपर कैसे हमने चेंज करनी है वैल्यूज़, वो आपको बता दिए। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा हो तो कॉस थीटा लिखना है। अगर आपके पास कॉस 90 माइनस थीटा हो तो आपने साइन थीटा लिखना है। अगर tan 90 माइनस थीटा हो तो उसको अपने कॉट थीटा लिखना है। अगर कॉट 90 माइनस थीटा हो तो उसको अपने tan थीटा लिखना है। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा हो तो उसको अपने कोसेक थीटा लिखना है। वो कोसेक 90 माइनस थीटा हो तो सेक थीटा लिखना है।